जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को जल पिला दिया। तो दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हुआ तो सारे दैत्य मारे गए। जब सभी दैत्य मारे गए तो जो दैत्यों के राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, शुक्राचार्य जी ने भगवान शंकर की तपस्या करके मृत संजीवनी बूटी पाली और मृत संजीवनी बूटी प्राप्त करके उन्हीं दैत्यों में से दैत्यों के राजा बलि को जीवित कर लिया। और राजा बलि को जीवित करके राजा बलि से कहा कि तुम इतने यज्ञ अनुष्ठान इतने धर्म कर्म करो कि कोई भी देवता तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त ना कर सके, क्योंकि धर्म में वो ताकत है कि देवताओं को भी पराजित कर देता है। राजा बलि ने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, दान किए और इतने दान धर्म पुण्य किए कि आज त्रिलोकी पर राजा बलि का राज हो गया। तो आज दान के बल पे राजा बलि ने त्रिलोकी पर राज कर लिया। सारे देवी देवता भटकने लगे इधर उधर। जो देवताओं की माता है अदिति, इनको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र इधर उधर भटक रहे हैं। भगवान की आराधना की, प्रभु आप कृपा करो मेरे पुत्रों को आश्रय दो। जब भगवान की आराधना की तो भगवान नारायण माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान का रूप बनाकर अवतार लेकर आए, प्रकट हुए प्रभु। और जब प्रकट हुए तो वामन भगवान की दीक्षा बृहस्पति जी से हुई। और जब बृहस्पति जी से दीक्षा हुई तो बृहस्पति जी ने आज्ञा की वामन भगवान को कि आप जाओ और जाकर राजा बलि के द्वार से 3 पग में आप त्रिलोकी को मांग कर लाओ, त्रिलोकी नाप कर लाओ। आज राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान स्वयं नारायण प्रभु वामन का रूप बनाकर गए। और जैसे राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, राजा बलि ने दूर से देखा एक बटुक वामन आया है। यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ में से उठ के खड़े हो गए कि आज मैं धन्य हो गया, आज भी एक वामन मेरे द्वार पर आया है। स्वागत सत्कार किया, कहा महाराज आप मांगो, आपको क्या चाहिए। वामन भगवान बोले देखो हम संतुष्टि ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस ऐसे ही आपके द्वार पर आए हुए हैं। अब वामन भगवान बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। राजा बलि बोले अरे आप त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि खाली हाथ जाए, कुछ तो मांगो। वामन भगवान बोले अच्छा इतना भाव है तो देखो ज्यादा तो नहीं चाहिए, एक काम करो मेरे चरणों से नाप के आप मुझे 3 पग भूमि दे दो दान में। राजा बलि मुस्कुराने लगे, महाराज ये छोटे छोटे से आपके चरण हैं, 3 पग भूमि में बैठने योग्य जगह भी नहीं बनेगी, कुछ ज्यादा मांग लो। भगवान बोले देखो हमने पहले कहा था ज्यादा हमारे मन में कोई कामना नहीं है, देना हो तो इतना ही दे दो वरना हम तो चले। अब जब कहा कि हम तो चले तो महाराज राजा बलि बोले प्रभु ऐसे मत जाइए, जब यही इच्छा है तो यही सही, जहां से आपका मन हो 3 पग भूमि आप नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, जब संकल्प करोगे तभी हम भूमि नापेंगे। अब कल को तुम बोल दो कि नहीं हमने कब भूमि दान में दी वापस लौटाओ, तो ऐसे नहीं, पूरी लेखा जो कि पक्की लिखा पड़ी करो पूरी। अब इतने में शुक्राचार्य जी बड़े ध्यान से देख रहे थे कि है कौन है जो इतना संतुष्टि ब्राह्मण आ गया। और जब ध्यान लगाकर देखा तो कोई वामन त्रेपन नहीं है, साक्षात भगवान नारायण खड़े हुए हैं। शुक्राचार्य जी आए, राजा बलि से बोले राजन देखो इनसे बोल दो फिर कभी आना, ये कोई वामन नहीं है, ये भगवान नारायण है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं। राजा बलि बोले गुरुदेव देखो आज यहाँ पर आए हैं, अब भले ये वामन हो या भगवान नारायण हो, जय जयकार तो मेरी ही होगी, इसलिए अब मैं इनको मना नहीं करूंगा। संकल्प करने लगे
अब जैसे संकल्प करने लगे तो जिस पात्र में से जल ले रहे थे उस छिद्र की जगह पर शुक्राचार्य जी जाके बैठ गए कि जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। अब जैसी जल ना निकले तो वामन भगवान ने एक कुशाली और जैसी छिद्र की जगह पे डाली तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः एक आंख चली गई। अच्छा कौन सी आंख गई? जो आंख दूसरों का भला नहीं देख सकती वो आंख चली गई, क्योंकि यहाँ देवताओं का भला हो रहा है और शुक्राचार्य जी पर देखा नहीं जा रहा है। अब जैसी आंख गई तुरंत बाहर निकले। राजा बलि ने संकल्प किया और जैसी राजा बलि ने संकल्प किया वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और जैसी विराट रूप धारण किया एक पग में आकाश पाताल को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया, दो पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया। अब बोले राजन ये बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं मिला, तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें पाप लगेगा। बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु ये बताओ दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। तो कहा महाराज ऐसी कृपा करो आप अपना ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। आज वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। राजा बलि का जीवन धन्य हो गया। जैसे देवताओं के दुखों का हरण करने के लिए राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान गए थे, आज वैसे ही हम सभी के दुखों का हरण करने के लिए वामन भगवान हम सब के बीच भी भिक्षा मांगने के लिए आ रहे हैं। हम सभी भी बड़े भाव से वामन भगवान का स्वागत करेंगे। बोलिए वामन भगवान की। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। 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 हरि वामन का हरि वामन का हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। जय हो। हरि बोल।
झाला मृग झाला बगल में दबाए बलि राजा को छलने आए मृग झाला बगल में दबाए बलि राजा को छलने आए हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने जय हो बामन भगवान की जय हो। माथे तिलक सोहे सर पे छोटी सोहे माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे हाथों में जय हो हाथों में जय हो हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को छलने आए हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को छलने आए हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए एक बार सभी भाव से दोनों हाथ पर खड़े करके कौन कौन चाहता है बामन भगवान हमारे घर में आए हमारे सभी दुख संकटों का हरण कर लें कौन कौन चाहता है दोनों हाथ पर खड़े करके क्या कहेंगे हरि आ जाओ 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 मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार
भस्म